नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ताइवान ने अपनी तीसरी ऑफिस मुंबई में ओपन की है और इसको लेकर चाइना ने प्रोटेस्ट लॉन्च की है इंडिया के अगेंस्ट में। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर चाइना ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इंडिया के अगेंस्ट में लॉन्च किया है। क्योंकि ताइवान की ये जो ऑफिस है ना, इसे माना यह जाता है कि ये जो है ना, ये एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सुलेट है। जिस तरीके से एम्बेसी होती है और एम्बेसी से जस्ट नीचे कॉन्सुलेट होता है, सेम जो कॉन्सुलेट है ताइवान ने इंडिया में ओपन की है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, ताइवान को एक अलग से देश नहीं मानता है। लेकिन ये जो ऑफिस है ना, इसे कंपेयर किया जाता है कि ये जो है एक कॉन्सुलेट है इंडिया ताइवान के बीच में। और इसको लेकर ना जो ग्लोबल टाइम्स है, जो चाइना का सरकारी अखबार है, ये साफ साफ यहाँ पर ये कहा है कि जो ताइवान का जो पूरा इशू है ना, इसको लेकर इंडिया जो है ना सोच समझकर इसे हैंडल करे, केयरफुली इसे डील करे। आपको बता दें कि ताइवान, जिसकी कैपिटल ताइपी है, चाइना 1949 के बाद में जब ताइवान चाइना से अलग होता है, चाइना एक लंबे टाइम से ताइवान में अपना क्लेम करता रहा है। इवन कि मैक्सिमम जो वर्ल्ड के जो देश है ना, चाइना के वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, मानते हैं। इवन कि यूएसए भी मानता है, इंडिया भी मानता है। क्योंकि 1949 से पहले दो पार्टी के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे लीड यहाँ पर कर रहे थे चियांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी जिसे लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, दोनों के बीच में एक सिविल वॉर जैसी जो सिचुएशन है वो देखी जाती है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं और फाइनली 1949 के टाइम में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसे आज के टाइम में ताइवान हम लोग कहते हैं, ये चाइना से अलग हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करता है। और ये जो चाइनीज सिविल वॉर है ना, ये जो चली थी, ये दो फेज में चली थी। आपको बता दें कि 1927 से लेकर 36 के बीच में, और दूसरा जो फेज था ये 1945 से लेकर 1949 के बीच में। और तब से लेकर ताइवान भी यहाँ पर संघर्ष कर रहा है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें का जो दर्जा है वो मिलनी चाहिए, चाइना रिकॉग्नाइज करे इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान के लिए। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ताइवान को लेकर पिछले कुछ महीनों में, इवन कि कुछ सालों की हम बात करें तो यहाँ पर चाइना ताइवान के ऊपर में जिस तरीके से अग्रेसिवनेस दिखाता है। ताइवान में रिसेंटली जनवरी के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट हुए, ली चियांगते जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। उस टाइम में भी आपने नोटिस किया होगा कि चाइना यहाँ पर ताइवान के इर्द गिर्द अपने शिप भेजता है, अपने वेसल्स भेजता है। और ये आज भी, अगर हम आज की भी बात करें ना, 20 अक्टूबर, जब ताइवान जो है ये कह रहा है कि यहाँ पर चाइना के 6 एयरक्राफ्ट और 7 वेसल्स इनके आसपास के टेरिटरी में देखे गए हैं। और ताइवान जिस तरीके से इंडिपेंडेंट होने के लिए चाइना से अर्ज कर रहा है, पूरी दुनिया से आज के टाइम में ये गुहार कर रहा है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री का जो दर्जा है वो मिलने चाहिए। और इसको लेकर ना शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट, ने अपने ट्रूप्स को ये कहा है कि तैयार हो जाओ वॉर के लिए, प्रिपेयर फॉर वॉर एज बैटल ड्रिल्स इंटेंसिफाई अराउंड ताइवान। इसको लेकर ना ताइवान ने भी ये कहा है चाइना से कि जो स्टेटस को अभी बना हुआ है, स्टेटस को ये है कि जो ताइवान है ये डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। ताइवान में जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये ताइवान के चलते हैं। और जो स्टेटस को अभी बना हुआ है, ताइवान चाहता ये बना रहे, इसे मिलिट्री थ्रेट के जरिए चाइना इसे बदलने की कोशिश ना करे। लेकिन चाइना को थ्रेट को देखते हुए ताइवान यहाँ पर अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और इसमें हेल्प कर रहा है यूएसए, इसमें हेल्प कर रहा है बाकी वो देश जो यूएसए के एलाइज कंट्री है। अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो कि इंडिया क्या ताइवान से मिलिट्री रिलेशंस रखता है क्या, फिलहाल तो अभी नहीं है। लेकिन ताइवान इंडिया के बीच में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है। लेकिन यूएसए मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में ताइवान की काफी मदद कर रहा है। इवन कि रिसेंटली यूएसए की तरफ से विजिट भी किए गए थे ताइवान में। और हाल ही में यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेता है तो आपका स्टेप क्या होगा, ट्रंप ने यहाँ पर ये साफ साफ ये कहा कि अगर ताइवान को चाइना इन्वेड करता है तो हम यहाँ पर चाइना के ऊपर इम्पोज करेंगे टैरिफ्स। खैर आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया में ताइवान की तरफ से जो तीसरी ऑफिस खोली गई है मुंबई में, जिसे आप इन शॉर्ट कहते हैं ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, जिसे शॉर्ट में TECC भी कह सकते हैं। ये तीसरी ऑफिस इसलिए क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा 1995 में पहली बार TECC की पहली ऑफिस न्यू दिल्ली में ओपन की गई थी। इसके बाद में 2012 के टाइम में चेन्नई में, और तीसरी जो ऑफिस है 2024 में मुंबई में ओपन की गई है।
और माना यह जाता है ये जो TECC है ना, ये ताइवान के लिए जस्ट लाइक एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सुलेट की तरह काम करता है। जिस तरीके से बाकी दूसरे देश के लिए एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट्स होते हैं, सेम ताइवान के लिए ये एक कॉन्सुलेट्स की तरह काम करता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या इंडिया के लिए भी सेम एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सुलेट्स ताइवान में भी है? यस, इंडिया की तरफ से ताइवान में इंडिया ताइपी एसोसिएशन, जिसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था बाय सीनियर डिप्लोमेट, इसकी तरफ से इसे हेड करते हैं। और दोनों के बीच माना यह जाता है कि ये जो ITA है और TECC है, ये ताइवान इंडिया के बीच में एज ए कॉन्सुलेट की तरह काम करता है। और इस ITA का बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये कॉन्सुलर और पासपोर्ट सर्विस ये प्रोवाइड करता है। लेकिन रिसेंटली जो चाइना ने इंडिया से ये कहा कि हम लोग प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, जो ताइवान ने इंडिया में जाकर मुंबई में यहाँ पर ऑफिस खोली है उसके लिए, तो क्या ये एक रिस्पॉन्स है इंडिया का चाइना को? क्योंकि चाइना भी लगातार यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो पूरा मामला है, इसको लेकर चाइना खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। चाहे UNSC की बात हो, UN की बात हो, UNGA की बात हो, चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या यहाँ पर इंडिया ये रिस्पॉन्स दे रहा है? खुल के तो आप नहीं कह सकते ये रिस्पॉन्स ही है, लेकिन हाँ, आपको और हमको ये समझनी चाहिए ये जो है बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स है चाइना को, जिस तरीके से चाइना कश्मीर के इशू को सपोर्ट करता है पाकिस्तान के लिए। और ऐसी बात नहीं कि ये रिसेंटली ये चीज़ें शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत 2010 के टाइम में ही हो चुकी थी, जब चाइनीज प्रीमियर, जिसे आप चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, वेन जियाबो, ये विजिट करते इंडिया। और इंडिया विजिट करने के बाद में उसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में चाइना की तरफ से जो कश्मीर है, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, इनके लिए स्टेपल्ड वीजा इशू की जाती है। स्टेपल्ड वीजा आपको बता दे, ये एक ऐसा वीजा है आप जिसे नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है इसमें स्टाम्प वगैरह लगते हैं, लेकिन ये जो होता है ये एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर होता है पासपोर्ट से अलग। तो ये जो स्टेपल्ड वीजा है चाइना इशू करता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। और यहीं से शुरुआत हुई थी कि चाइना जो है वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहता है, और इसके लिए स्टेपल्ड वीजा की जो तकनीक है और वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। इवन कि 2014 के टाइम में इसी के रिस्पांस में यहाँ पर जब PM मोदी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और शपथ समारोह में यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है यहाँ पर ताइवान के एम्बेसडर चुंग क्वांग तीन को। इससे उस वक्त भी चाइना काफी ज्यादा नाराज था इंडिया से। इवन गलवान ग्लेशियर्स, डोकलाम वैलीज, इसको लेकर भी चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन बना हुआ है। और जो स्टेपल्ड वीजा का जो पूरा इशू है ना, ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी यहाँ पर चाइना इशू करता रहता है। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, पिछले साल की ही बात है, 2023 की हम बात कर रहे हैं। और इंडिया भी इसके रिस्पांस में आपको बता दे कि चाइना को जवाब देता रहा है। चाहे मई 2020 की बात करें, जब बीजेपी के 2 MPs मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान जब ताइवान के प्रेसिडेंट उस वक्त बनते हैं साई इंग वेन, तो वर्चुअली यहाँ पर बीजेपी की 2 MPs यहाँ पर स्वेरिंग सेरेमनी में यहाँ पर अटेंड भी करते हैं। इवन आपको ये भी बता दें कि 2020 के टाइम में, अगस्त 2020 के टाइम में, जब ताइवान के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट कह सकते हैं, ली तेंग हुई, इनकी डेथ होती है, तो यहाँ पर PM मोदी कहते हैं जो मिस्टर डेमोक्रेसी है, इनकी यहाँ पर डेथ हुई है। और ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बातें हैं कि किस तरीके से चाइना कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करता है, ग्लोबलाइज करता है। उस तरीके से यहाँ पर इंडिया भी अपने लैंग्वेज में, चाइना की लैंग्वेज में सॉरी, उसे जवाब भी देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है, चाइना की पॉलिसी जैसी रही है अब तक, तो क्या इंडिया अपनी चाइना पॉलिसी को चेंज कर रहा है? इसको लेकर सी राजामोहन, जो एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ये मानते हैं कि 3 फैक्टर यहाँ पर ऐसे हैं जिससे ये मालूम चलता है कि चाइना पॉलिसी जो है इंडिया के लिए वो चेंज हो रहा है। कैसे? पहली बात तो ये की जाती है कि किस तरीके से आज के टाइम में इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशंस है वो डिटेरिएट हो रहा है, किस तरीके से धीरे स्लो मोशन में बिगड़ता हुआ जा रहा है। इवन की एक तरफ अलग से जो इंडियन गवर्नमेंट है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी करता है कि हम लोग चाइना के साथ में बायलैटरल रिलेशन जो है बना के भी रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं धीरे धीरे रिलेशन बिगड़ते जा रहे। चाहे डोकलाम वैली की बात करें, गलवान ग्लेशियर्स की बात करें। और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि वॉशिंगटन यानी कि USA और बीजिंग के बीच में जो टेंशन है आज के टाइम में जो ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ट्रम्प भी एक साफ साफ कहते हैं कि चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया जाएगा जब चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा तब। इवन की फाइनली यहाँ पर तीसरी बात ये कही जाती है कि आज के टाइम में जिस तरीके से ताइवान इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनर बन के उभरा हुआ है, इवन की रिसेंटली यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो एक इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग
हब है उस दिशा में इंडिया काम कर रहा है, इसके लिए डिटरमाइंड पॉलिसी बना रहा है। और ताइवान भी यहाँ पर अपने इकोनॉमिक एक्सपोजर चाइना में न करते हुए इंडिया की तरफ देख रहा है। और ये चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि इंडिया को ताइवान पॉलिसी रिकंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम में ना इंडिया और ताइवान के बीच में जो ट्रेड होती है वो 10.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती है। ये मार्च 2024 की हम बात कर रहे हैं, इस फिस्कल ईयर की। इवन कि ताइवान से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो 4 बिलियन से भी क्रॉस हो चुकी है। और जो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आती है ना, वो बेसिकली फुटवेयर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, कंपोनेंट्स, इवन कि पेट्रोकेमिकल से लेकर आईसीटी जो प्रोडक्ट्स हैं, इन पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपको ये भी बता दें कि इंडिया ताइवान के बीच में इसी साल 2024 में एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर, जो भारत के जो वर्कर्स हैं जो आज के टाइम में ताइवान में काम कर रहे हैं, जो पहले के टाइम में इन्वॉल्व रहते थे टेक के फील्ड में, लेकिन अब यहाँ पर सेवरल सेक्टर्स में भी यहाँ पर इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इवन कि 2018 के टाइम में इंडिया ताइवान के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों के बीच में जो ट्रेड है इसे इंकरेज किया जाएगा। और आज के टाइम में ना ताइवान 90% जो वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस चिप्स हैं वो बना रहा है, 70% जो स्मार्टफोन चिपसेट्स हैं वो बना रहा है। इसको देखकर जब ताइवान की तीसरी ऑफिस इंडिया में ओपन होती है, डेफिनेटली यहाँ पर चाइना नाराज का होना ये बनता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इंडिया की तरफ से ये जो रिस्पॉन्स है कितना सही है और कितना गलत है? कमेंट कीजिएगा आप क्या सोचते हैं। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन इसे लॉन्च किया गया ताकि इंडिया और टर्की के बीच में जो रिलेशंस है इसे इंप्रूव किया जा सके। आपको बताना ये है, ये जो इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन है ये कहां पर लॉन्च किया गया? आपके पास में ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर कोलकाता। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।